नमस्कार दोस्तों, मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारत ने एक नया सा शिखर हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पर भारत के अंदर अब जो है बन गए हैं 100 एयरपोर्ट। जी हाँ, 100 एयरपोर्ट। और यहाँ पर खुशखबरी सिर्फ एक नहीं है कि 100वां एयरपोर्ट बना है, इसके साथ और भी ज्यादा कुछ जानकारियां जुड़ी हुई है। तो ये जो बना है ये लोकेटेड है सिक्किम के अंदर, जहाँ पर इस एयरपोर्ट की लोकेशन के नाम के ऊपर अभी इस एयरपोर्ट का स्पेसिफिक नाम रखा गया है पाक्योंग एयरपोर्ट। तो हिंदुस्तान में सिक्किम नामक स्टेट के अंदर जो 1976 के अंदर इंडिया के अंदर जुड़ चुका, उसके अंदर सबसे पहला एयरपोर्ट यानी कि सिक्किम का सबसे पहला और भारत का 100वां एयरपोर्ट बना है पाक्योंग एयरपोर्ट। ये सिक्किम आप देख सकते हैं गूगल मैप के अंदर, इंडिया के पास सिक्किम चाइना की बॉर्डर से काफी करीब। ज्योग्राफिकल लोकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी इसके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है चाइना से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो है ये पाक्योंग एयरपोर्ट है। अब जो है कुछ डिटेल्स ऐसी है जो जानने के लिए बेहद जरूरी है इस इवेंट के बारे में। तो ये जो है पूरे देश का आम नागरिक, तो यहाँ पर जो उड़ान स्कीम है उसके अंदर लॉन्च हुआ है। इस स्कीम के इंटरनली जो है ये एयरपोर्ट बनाया गया। इस एयरपोर्ट की काफी सारी खास बातें हैं। आप गूगल मैप के अंदर जाके सिक्किम देखेंगे तो सिक्किम जो है वो एकदम से पहाड़ से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों के बीच पहाड़ को काट के यहाँ पर फ्लैट सरफेस बना के एयरपोर्ट बनाया गया, जहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर का इसका जो रनवे बनाया गया। और यहाँ पर 24 सितंबर को पाक्योंग में नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया। इसको याद रखिए, पाक्योंग। अब जो है आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी समस्याएं आई होगी। अब एयरपोर्ट बनाने से बात खत्म नहीं हो जाती, इसके आसपास के एरिया को भी डेवलप करना पड़ता है। तो हाल के अंदर ये जो है गैंगटॉक से 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और इस तरीके के एयरपोर्ट को एक स्पेशल कैटेगरी के एयरपोर्ट कहा जाता है जिसका नाम है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। A greenfield airport is an aviation facility with greenfield project characteristics. The designation reflects certain environmental qualities, that is using previously undeveloped or empty greenfield lands and commissioning, planning and construction processes that are generally carried out from scratch। यानी कि डेवलप तो किया है लेकिन ऐसी जगह पे डेवलप किया है जो एकदम से कभी भी यूटिलाइज नहीं हुई थी, यानी कि शून्य में से सर्जन हुआ है। और ये जो है एक इंजीनियरिंग का एक बेहद उम्दा यहाँ पर इंडिया ने एग्जाम्पल सेट किया है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंदर नंबर 1 पे आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूज 2018 के अंदर इसको जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है उन्होंने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शमशाबाद के पास है यानी कि हैदराबाद के पास है, उन्होंने रिसीव किया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया एक नया सा अवार्ड जिसका नाम है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। और ये एक तरीके का रैंक है जहां पर फर्स्ट एयरपोर्ट अवार्ड ट्रॉफी मिली है इसको, यानी कि ये फर्स्ट रैंक करता है इंटरनेशनली। कैटेगरी है उसके अंदर एक क्राइटेरिया भी रखा गया है जिस एयरपोर्ट के ऊपर 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक लोग सालाना आते हो, वही पैसेंजर वाले एयरपोर्ट्स यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर कैलकुलेशन में लिए जाते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स जो है इस एयरपोर्ट को लेके काफी खुश है और इवन सिक्किम जो है इसके साथ काफी खुश है, क्योंकि सिक्किम को अगर कहीं से एयरपोर्ट एक्सेस करना पड़ता था तो उसको वेस्ट बंगाल आना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला मौका मिलने वाला है। प्राइवेट कंपनीज अगर आप देखें कॉमर्शियल यूज वाली, तो वो स्पाइस जेट का Q400 एयरक्राफ्ट यहाँ पर सिक्किम से गुवाहाटी और कोलकाता के लिए उड़ने वाला है। और यहाँ पर जो है ये पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2018। और इंडियन एयरफोर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अब तक कई बार जो है यानी कि 5 मार्च से लेकर अब तक कई बार आवाजाही कर ली है। 201 एकड़ की जगह के ऊपर ये पाक्योंग विलेज जो है इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप जमीन देखें कि ये कितनी हाइट के ऊपर है सी लेवल से, तो ये 4500 फीट की हाइट के ऊपर है। 605 करोड़ रुपए के खर्चे पर बना ये इंजीनियरिंग मार्वल एक तरीके से एक भारत का उम्दा इंजीनियरिंग वर्क का प्रदर्शन करता है। अब यहाँ पर और एक काम चलने वाला है जहाँ पर इसकी और एक दूसरी बाजू के ही अंदर
एक नई सी रनवे बनाई जाएगी ताकि जो है एक साथ 2 प्लेन आ सके और 2 प्लेन जा सके, यानी कि इसको और भी डेवलप किया जाने वाला है ताकि कॉमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर अगर बढ़ोतरी चाहिए तो ये भी हो सकता है। और यहाँ पर दूसरी बात है, अगर कॉमर्शियल फ्लाइट के अलावा एयरफोर्स को इसको यूज करना है तो ये भी पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पर एयरफोर्स ने तो अब तक कई बार डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर टेस्ट के लिए आवाजाही करवा दी है। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी भी जनरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच में कि इसकी जो सिक्योरिटी जो है वो किसको दी जाएगी। तो हाल के अंदर इसकी सिक्योरिटी जो है ये लोकल पुलिस को दी जाएगी। बाकी जो इंडिया के एयरपोर्ट है 59 एयरपोर्ट्स, यानी कि 100 अब तो हो गए, यानी कि 59 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के पास है। तो देखते हैं कि इसको जो है CISF के अंदर लाया जाता है या नहीं। तो इंडिया के लिए बड़ी न्यूज, इंजीनियरिंग के लिए बड़ी न्यूज, और यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता हुआ बगडोगरा जो एयरपोर्ट है जो सिक्किम से 125 किलोमीटर की तकरीबन दूरी पर ऊपर है, अब वहां तक जाने की सिक्किम वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी और सिक्किम जाने वालों के लिए भी 125 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।